क्या हो अगर आप स्कूल पे एक लड़की को काफी ज्यादा ही पसंद करते हो, लेकिन वो लड़की तो हमेशा ही अपना चश्मे को कहीं ना कहीं खो देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है और इसी वजह से आपके पास इतना हिम्मत नहीं है जिससे कि आप उसको प्रपोज कर पाओ। लेकिन जब भी वो अपना चश्मा भूल जाती थी आप हमेशा ही उसका मदद करते थे और इसी वजह से अगर बाद में वो लड़की भी आपको पसंद करने लग जाए तो फिर क्या होगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं 1 जनवरी पे अपना फेस रिवील करने वाला हूँ और अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना है तो कम्युनिटी पे जाकर वो सवाल को पूछ सकते हो। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग कुमुरा नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि हम लोग को बताने लग जाता है मैं स्कूल पे मियो नाम का लड़की को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और आगे जब भी वो क्लास पे आता है वो देखता है कि सभी के सीट बदल गए थे और यहाँ पर तो उसकी क्रश उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी और इसी वजह से कुमुरा को उससे बातें करने का काफी ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे उसके साथ बातें करेगा। और अगले दिन पे जब भी कुमुरा स्कूल पर जाता है उसको पता चलता है आज मियो गलती से घर पे ही गॉगल्स को भूल कर आ गई थी, इसी वजह से उसको कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था और यहाँ पर कुमुरा उसको बिना गॉगल्स पे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर कुमुरा उससे इसके बारे में पूछना चाहता था लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था। लेकिन इतने में मियो उससे कहने लग जाती है कि मैं गलती से अपना बुक को घर पर ही भूल कर आ गई हूँ, इसी वजह से क्या तुम आज मेरा मदद कर दोगे। और यहाँ पर तो पहली बार मियो उससे बातें कर रहा था, इसी वजह से कुमुरा उसका बात को मान जाता है और उसका ये बात को सुनकर मियो सीधा उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है और इतना क्लोज देखकर कुमुरा तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसके बाद वो दोनों आगे एक साथ बुक को पढ़ने लगते हैं और मियो को इतना ज्यादा क्लोज देखकर कुमुरा तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जिसके कारण वो अपने बुक को ही उसको दे देता है। और यहाँ पर मियो तो वो बुक को काफी नजदीक से पढ़ रहा था क्योंकि उसको बिना गॉगल्स के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था साफ साफ। और ये सारा कुछ देखकर दूसरा कुमुरा ये सोचने लग जाता है कि पता नहीं कल वो गॉगल्स के वजह से उसको मेरा चेहरा याद होगा या फिर नहीं। और तभी अचानक से मियो कुमुरा से उसका नाम पूछने लग जाती है और उसको इतना ज्यादा क्लोज देखकर कुमुरा तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और बाद में स्कूल खत्म होने के बाद कुमुरा देखता है कि मियो ने बिना चश्मे के वजह से गलत शूज को पहन लिया है और इसी वजह से कुमुरा उसके पास जाकर उसका हेल्प करता है, जहाँ पर वो उसका लॉकर में से शूज को निकाल कर उसको पहना देता है। और इसी वजह से मियो उसे कहने लग जाती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने आज मेरा काफी ज्यादा मदद किया है। और उसका ये बात को सुनकर कुमुरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो पहली बार हमने क्रश के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुमुरा मियो के बारे में सोचती हुए कहता है कि काश वो कल अपना गॉगल्स को दोबारा भूल जाए तो फिर कितना ज्यादा अच्छा होगा। और अगले दिन पे जब भी कुमुरा स्कूल पर जाता है उसको पता चलता है कि मियो दोबारा अपना गॉगल्स को भूल कर आ गई है और रास्ते में मियो अपने दोस्त को बताती है कि वो गलती से अपने चश्मे को नीचे गिरा दिया। और क्लास में टीचर मियो को उठाती है उससे कुछ सवाल पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर मियो तो क्लास में सो रही थी, इसी वजह से कुमुरा उसका मदद करने के बारे में डिसाइड करता है और इसी वजह से वो टीचर से कहने लग जाता है कि मियो को बिना चश्मे का कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसी वजह से वो बुक को इतना क्लोजली पढ़ रहा है। और उसका ये बात को सुनकर टीचर भी सभी को दोबारा पढ़ाने लगते हैं। और दूसरी साइड तो कुमुरा मियो को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी मियो को होश आती है वो कुमुरा को अपने फादर समझ लेती है, इसी वजह से वो सीधा उसके पास चला जाता है। और ये सारा कुछ देखकर टीचर को भी पता चल जाता है कि मियो असल में क्लास में सो रहा था, इसी वजह से वो उसको एक बार मारता है। और अगले दिन पे मियो स्कूल पे दोबारा बिना गॉगल्स के आती है और ये देखकर कुमुरा सोने लग जाता है कि मियो आज दोबारा बिना गॉगल्स के क्यों आया है। और उसका ये बात को सुनकर मियो उसका काफी ज्यादा क्लोज आकर बताती है कि मैं आज लेंस पहन के आया हूँ, इसी वजह से मुझे सारा कुछ क्लियरली दिख रहा है। और इसका ये बात को सुनकर कुमुरा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो दोनों कैफेटेरिया पे अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर तो मियो बिना गॉगल्स के सभी स्टूडेंट को अच्छे से सर्व नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से कुमुरा वहाँ पर भी उसका मदद करता है। और आगे सारा कुछ काम खत्म करने के बाद मियो कुमुरा को खाना सर्व करते हुए उससे थैंक्स कहती है क्योंकि वो हमेशा की तरह आज उसका काफी ज्यादा मदद किया था। और अगले दिन में भी मियो बिना चश्मे के आ जाती है और वहाँ पर मियो कुमुरा को लेंस दिखाती हुए उससे कहती है मुझे ये लेंस पहनने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्या तुम मुझे ये लेंस पहना सकते हो। और उसको इतना ज्यादा परेशान देखकर कुमुरा उससे कहता है तुम लेंस को मत लगाओ, मैं हमेशा ही तुम्हारा मदद करूंगा। और उसका ये बात को सुनकर मियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले दिन पे मियो अपने ग्लासेस पहन के स्कूल पर आ जाती है, लेकिन वो तो आज काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और इसी वजह से कुमुरा सोच रहा था कि आखिरकार आज क्या हो गया। मियो बताती है मैं बिना चश्मों के अपने फ्रेंड को पहचानने में गलती कर दी और इसी वजह से वो मेरे से काफी ज्यादा गुस्सा है। फिर क्लास का बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और आगे ऐसे ही बातें करने के लिए मियो उससे उसका नंबर मांगती है और उसका ये बात को सुनकर कुमुरा तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और आगे वो शर्माते हुए उसको उसका नंबर दे देता है। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद मियो उसको मैसेज करके उसको बाहर पे मिलने के लिए बुलाती है और उसका ये मैसेज को पढ़कर जल्दी से कुमुरा उसे मिलने के लिए उसके पास चला जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है मियो ने दोबारा अपना गॉगल्स को खो दिया है। और इसी वजह से मियो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ गॉगल्स के शॉप पर चलोगी। और उसका ये बात को सुनकर कुमुरा को तो डेट वाला फीलिंग आ रहा था
और आगे वो उसका बात को मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे खाना खाकर गॉगल्स के शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ पर मियो अपने लिए एक गॉगल्स को खरीद लेती है और वो गॉगल्स को पहनकर मियो उससे कहने लग जाती है कि अब मुझे सारा कुछ क्लियरली दिख रही है। और यहाँ पर तो मियो वो ग्लासेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से कोमोडा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और अगले दिन पर तो मियो स्कूल में अपना मार्क्स को पहन कर आई थी, इसी वजह से कोमोडा उससे पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसी वजह से मैं ये मार्क्स को पहन कर आई हूँ। स्कूल के बाद जब भी शाम में कोमोडा अपने घर पर जा रहा था, वो देखता है कि मियो रास्ते में बैठ कर बिल्लो वाला हरकतें कर रही थी। और ये देखकर कोमोडा को दोबारा समझ आ जाता है कि मियो ने दोबारा अपना ग्लासेस को खो दिया। जिसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन को देखते हैं, जहाँ पर स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़का मियो के पास आ जाता है और वो लड़के को देखकर मियो उसका हाथ को पकड़कर उससे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि कोमोडा ही है। और दूसरी साइड कोमोडा मियो को काजुमा के साथ देखकर वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। और बाद में मियो के दोस्त उससे कह रही थी, आखिरकार तुम हर बार अपना ग्लासेस कैसे खो देते हो और इसी वजह से तुमको अपना ग्लासेस का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर कोमोडा ये सोच रहा था कि लगता है आज फिर से मियो ने अपना चश्मा भूल कर आ गई है। और आगे जब भी कोमोडा उसका चश्मे को देखने के लिए जाता है, वो उसका फेस को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे मियो और कोमोडा एक साथ क्लास की साफ सफाई कर रहे थे और तभी कोमोडा वहाँ पर एक मकड़ी को देखता है, इसी वजह से वो जल्दी से मियो को वहाँ से हटने के लिए कहता है, लेकिन इतने में एक लड़की चिल्ला देती है और डर के मारे मियो जल्दी से कोमोडा को हक कर लेती है। और ये सब की वजह से कोमोडा का रिएक्शन तो ठीक ऐसा था। और अगले दिन पे मियो को स्कूल में एक लव लेटर मिलता है और असल में ये लेटर तो काजुमा का था, इसी वजह से मियो उसके पास जाकर वो लेटर उसको वापस कर देती है। और ये देखकर काजुमा को ऐसा लग रहा था कि मियो भी उससे प्यार करने लग गई है। और आगे मियो के फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुम काजुमा को पसंद करते हो? लेकिन यहाँ पर मियो को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। और इसी वजह से कोमोडा को ऐसा लग रहा था कि मियो भी उसको काफी ज्यादा पसंद करती है और इसके कारण वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था। और आगे कोमोडा मियो से डायरेक्ट पूछता है, क्या तुम उसको पसंद करते हो? जिस पर वो बताती है कि मैं तुम दोनों को ही पसंद करती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर कोमोडा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो यहाँ पर काजुमा आकर मियो से कहता है कि तुम किसी और के लेटर मुझे दे रहे थे। ये सुनकर कोमोडा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी साइड काजुमा को पता चल गया था कि कोमोडा मियो को काफी ज्यादा पसंद करता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोमोडा देखता है कि मियो बिना गॉगल्स के कॉफी परचेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो गलती से ब्लैक कॉफी को बाय कर लेती है। और जब भी उसको पता चलता है कि ये ब्लैक कॉफी है, वो कोमोडा को ये कॉफी दे देती है। और ये देखकर कोमोडा को ऐसा लग रहा था कि ये तो इनडायरेक्ट किस होगा, इसी वजह से वो उस कॉफी को लेता नहीं। और इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि मियो के पैर पे मोच आ गई थी और इसी वजह से कोमोडा उसको लेकर नर्स रूम पर आ जाता है। और यहाँ पर तो नर्स रूम पे कोई भी नहीं था और इसी वजह से वो मियो को यहाँ पर रेस्ट लेने के लिए कहकर वो नर्स को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले कोमोडा गलती से मियो के वेट को देख लेती है, जिस वजह से वो हंसने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसका वेट कोमोडा से काफी ज्यादा था। और अगले दिन पे कोमोडा देखता है मियो के दोस्त ने मियो के ग्लासेस को पहन कर आया था और आगे वो कोमोडा को भी ये ग्लासेस पहनने के लिए कह देती है। और जब भी वो मियो का ग्लासेस को पहनता है, उसको सारा कुछ अजीब अजीब दिखाई दे रहा था। और दूसरी साइड हम लोग मियो को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए आ रही थी, लेकिन तभी वो कोमोडा को अपने फ्रेंड का इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी वजह से वो जल्दी से उन दोनों को अलग कर देती है। और अगले दिन पे कोमोडा ये सोच रहा था कि आज मियो अपना ग्लासेस को पहन कर आया है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो अपना बुक घर पे ही भूल कर आ गया है। और इसी वजह से मियो उसे कहते हैं कि तुम मेरे पास आकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाओ, और वैसे भी तुम मेरी काफी सारी हेल्प करती हो। और यहाँ पर कोमोडा मियो को इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर मियो कोमोडा को वही शॉप पर लेकर जाती है, क्योंकि मियो को आज एक अच्छा सा कंफर्टेबल वाला एक ग्लासेस परचेज करना था, लेकिन यहाँ पर तो मियो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। और इसी वजह से कोमोडा उसका मदद करता है ग्लासेस को डिसाइड करने में। लेकिन अगले दिन पे स्कूल पे मियो बताती है कि मैं गलती से वो गॉगल्स को तोड़ दिया, और इसका ये बात को सुनकर कोमोडा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और आगे कोमोडा घर का कुछ सामान लेने के लिए सुपर मार्केट में आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है काफी सारे लोग वैलेंटाइन डे के लिए अपना गिफ्ट को ले रहे हैं। और इसी वजह से कोमोडा सोचता है कि मुझे भी मियो के लिए कुछ ले लेना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक अपना फीलिंग्स के बारे में उसको बताया ही नहीं कि मैं उससे कितना ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी उस जगह पर मियो भी आ जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बताता है कि मैं सुपर मार्केट जा रहा हूँ कुछ सामान को लेने के लिए। और आगे मियो बताने लग जाती है कि मैं वैलेंटाइन डे के लिए सभी के लिए गिफ्ट को लेने के बारे में सोच रही हूँ। और उसका ये बात को सुनकर कोमोडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम लोग को डायरेक्ट वैलेंटाइन डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोमोडा देख रहा था कि मियो हमने सभी फ्रेंड को गिफ्ट दे रही थी, लेकिन तभी वो सोचने लग जाता है क्या मियो मुझे चॉकलेट देगा। और तभी उसके सामने मियो उसको चॉकलेट देने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही सारा चॉकलेट खत्म हो गए थे। जो देखकर कोमोडा कहने लग जाता है कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में गिफ्ट दे देना। और इसका ये बात को सुनकर मियो कहती है मैं इसके बदले में तुम्हारे
तुम्हारा कोई भी काम कर सकती हूँ जिससे कि तुमको अच्छा लगे। और इसी वजह से कोमोडा उससे पूछता है क्या तुमको पता है कि हम लोग पहली बार कैसे मिले थे? जिस पर मियो बताती है हाँ मुझे अच्छे से पता है, जब मैं अपने गोगल्स को भूल गई थी तुमने मेरा मदद किया था। और इसका ये बात को सुनकर तभी कोमोडा उसको प्रपोज करने के बारे में सोचता है, लेकिन आज भी वो ये कर नहीं पाता। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है जहाँ पर कोमोडा आज मियो को चॉकलेट देने के लिए स्कूल पे चॉकलेट लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर तो मियो काफी ज्यादा बीमार लग रही थी क्योंकि वो पिछले दिन काफी ज्यादा चॉकलेट खा लिया था और इसी वजह से वो दोबारा चॉकलेट को खाना नहीं चाहती। और यहाँ पर काजुमा आ जाता है मियो को कैंडी देने के लिए, जहाँ पर वो मियो को वो कैंडी गिफ्ट कर देता है। और चॉकलेट को देखकर मियो दोबारा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और ये देखकर कोमोडा भी जल्दी से मियो को अपना चॉकलेट दे देता है। और ये देखकर मियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे वो तुरंत ही वो चॉकलेट को खा लेती है। और अगले दिन पे कोमोडा जब भी क्लास पे आता है वो मियो के हाथ में एक कूपन कार्ड को देखता है और आगे जब भी मियो वो कूपन कार्ड उसको दिखाती है उसको पता चलता है कि ये कूपन कार्ड एक स्वीट कूपन कार्ड है और इसके मदद से मियो को फ्री में स्वीट खाने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्री में स्वीट खाने के लिए पहले मियो को पोस्ट ऑफिस में जाकर ये कार्ड उसको सबसे पहले पोस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मियो को अपने घर के ऑपोजिट साइड पर जाना पड़ेगा। और परेशानी तो ये है मियो वो इलाके को अच्छे से नहीं जानती है और इसी वजह से कोमोडा को मियो का चिंता होने लग जाता है क्योंकि वो आज ग्लासेस भी नहीं पहन के आया है। और इसी वजह से वो उससे पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, जिस पर मियो भी मान जाती है। और तभी अचानक से कोमोडा के दोस्त उसको बुलाकर उससे कहते हैं क्या तुम हमारे साथ आज घूमने चलोगे? जो सुनकर कोमोडा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो पहले ही मियो के साथ जाने का प्लान बना लिया है, इसी वजह से वो उसको मना कर देता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे साथ मियो को भी उसके लिए बुरा लगने लग जाता है और इसी वजह से मियो बाद में कोमोडा से कहने लग जाती है तुमको मेरे साथ आज आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी और इसी वजह से तुम अपना घर आराम से जा सकते हो। जिस पर कोमोडा उससे कहता है लेकिन तुम तो अपना आज क्लासेस भूल गए हो। और इसका ये बात को सुनकर मियो उससे कहने लग जाती है असल में मैं आज लेंस लगा के स्कूल पे आया हूँ। और दूसरी साइड कोमोडा को तो पहले से ही पता था कि मियो यहाँ पर झूठ बोल रहा है और आगे टीचर मियो को एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए खड़ा कर देता है और टीचर का ये बात को सुनकर मियो भी काफी मुश्किल से वो पैराग्राफ को पढ़ लेती है, लेकिन तभी वो आगे जाकर एक वर्ड की वजह से वो अटक जाती है। और ये सारा कुछ देखकर दूसरी साइड कोमोडा भी पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि मियो आज लेंस भी पहन के नहीं आया है और यहाँ पर तो मियो बोल नहीं पा रही थी, इसी वजह से टीचर उसको नीचे बैठा देते हैं और इसके बाद सभी का क्लास स्विच करने का बारी आ जाता है। और इसी वजह से मियो के पास दो लड़की आती है उसके साथ जाने के लिए और ये देखकर मियो जल्दी से उन दोनों को ही मना करके वहाँ से चली जाती है। और ये सारा कुछ देखकर कोमोडा भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार मियो को क्या हो गया है और आगे उसको पता चलता है कि मियो ने स्विचिंग रूम को गलत पढ़ लिया था और इसी वजह से मियो रूम नंबर 2 की जगह पर 1 पे आ गई थी। और आगे मियो अपने मन में सोचने लग जाती है अगर वो खुद से ये सारा कुछ चीजें करेगी तो ये काफी ज्यादा टफ होगा, लेकिन यहाँ पर तो मियो कोमोडा को बिल्कुल भी परेशान करना नहीं चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोमोडा उसके लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर दे। और आगे जब भी मियो रूम नंबर 2 पे जाने लगती है उसको वहाँ पर कोमोडा मिल जाती है, जहाँ पर मियो उसे कहने लग जाती है कि मैं गलती से रूम नंबर 2 के जगह पर 1 पे आ गई थी। और आगे वो उसको सारा कुछ सच सच बता देती है कि वो सच में कुछ भी नहीं देख सकती और आगे वो उससे माफी मांगती हुए कहती है तुमको मेरे लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल नहीं करना चाहिए और मैं बिना ग्लासेस पे पोस्ट ऑफिस पे जाकर वो कार्ड को पोस्ट कर दूंगी। और उसका ये बात को सुनकर कोमोडा उससे कहता है तुमको मेरे बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आगे उसको सारा कुछ समझ आ जाता है कि आखिरकार मियो इतना टाइम से ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। और आगे मियो उससे कहने लग जाती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुमको कोई भी परेशानी हो, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ घूमने में काफी ज्यादा मजा आता है और मैं तुमको अपने पास रखने से खुद को रोक नहीं सकती। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कोमोडा तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और आगे मियो उससे कहती है तुमको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। जिस पर कोमोडा कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा काफी ज्यादा चिंता होता है। लेकिन तभी उन दोनों को पता चलता है कि पोस्ट बॉक्स और वो स्टोर एक दूसरे का बगल में है और इसी वजह से कोमोडा सबसे पहले मियो के साथ पोस्ट बॉक्स पे जाकर वो पोस्ट कर देता है और आगे कोमोडा मियो को उसके घर के पास छोड़ देता है। और दूसरी साइड कोमोडा जाते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि मियो अपने घर पे जाकर अपना चश्मा ले लेगी और इसके बाद शायद उसको काम करने के लिए मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोमोडा ये चाहता है कि मियो हमेशा ही उसके साथ रहे और आगे वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। और अगले दिन पे कोमोडा हम लोग को बताने लग जाता है कि वो कल हमने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा एंजॉय किया और हमने दोस्तों के साथ काफी सारे गेम भी खेले और इसी तरीके से कोमोडा सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर पे भी आ गया था और इसी वजह से कोमोडा को तो काफी ज्यादा टेंशन हो रहा था। और आगे टीचर उन सभी स्टूडेंट को बुलाते हैं जो कि इस साल के अंदर हर दिन स्कूल आए हैं और इसी वजह से उन लोगों को अवार्ड मिलेगा और वो स्टूडेंट में से यहाँ पर तो कोमोडा, मिये और आजुमा भी थे। और तभी कोमोडा को कुछ स्टूडेंट का आवाज सुनाई देता है कि मियो जब अवार्ड ले रही थी वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तभी कोमोडा को याद आता है
है कि जब भी मियो अपना चश्मा भूल जाती है वो लोगों को काफी घूर घूर कर देखती है और उस टाइम पे अगर कोई उसको देखेगा तो सभी को ऐसा लगने लग जाएगा कि वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है। और इसी वजह से कोमुरा डिसाइड करता है कि वो मियो का फेशियल एक्सप्रेशन को कम करेगा और आगे कोमुरा मियो को घबराहट दूर करने के लिए उसको एक आईक्यू पॉइंट दिखाता है जो कि हथेली के बीच में होता है। और आगे मियो अपने हाथों को कोमुरा के हाथों के ऊपर रख देती है और ये कर वो इससे कहती है तुम ही ये कर लो, मुझे ये नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से दूसरी साइड कोमुरा तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो मियो के हाथों के ऊपर प्रेशर कितना ज्यादा लगाएगा। और यहाँ पर तो मियो को गुदगुदी हो रही थी, इसी वजह से वो उससे कहती है तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम प्रेशर लगा सकती हो। और आगे वो उससे कहती है तुमको भी देख के लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा नर्वस हो और इसी वजह से मेरे पास भी एक ट्रिक है जो कि मैं तुमको बता सकती हूँ। तुमको उस टाइम पे बस एक मजेदार चीज के बारे में सोचना है और इसी वजह से तुम्हारा नर्वसनेस पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और आगे कोमुरा नोटिस करता है कि मियो कम गुस्से में लग रही है और इसी के साथ साथ उसका घबराहट भी दूर हो गई है। और आगे कोमुरा कहने लग जाता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मियो कितना ज्यादा गुस्से में लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी ये स्वीकार कर लेगा कि मियो कितना ज्यादा खूबसूरत है। और ऐसे ही देखते देखते कोमुरा का भी अवार्ड लेने की बारी आ जाता है और वहाँ पर तो कोमुरा अवार्ड लेते हुए काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था और तभी कोमुरा वही ट्रिक को अप्लाई करने लग जाता है जो कि मियो ने बताई थी। और जब भी वो कुछ मजेदार चीज के बारे में सोचने की कोशिश करता है उसका ख्याल में बस मियो ही आता है और इसी वजह से कोमुरा की घबराहट पूरी तरीके से दूर हो जाता है। और इसके बाद अगली बारी मियो की होती है और ये देखकर कोमुरा अपने मन में कहने लग जाता है कि पता ही नहीं चला कि कब का ये साल गुजर गया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोमुरा ने पिछले साल किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं लगाया जहाँ पर वो हर समय मियो के साथ ही था। और अगले दिन पे जब भी सभी स्कूल आते हैं सबका सीटें चेंज होने वाला था और यहाँ पर सभी का सीट एक टिकट से होगा जो कि टीचर ने बनाया था। लेकिन यहाँ पर कोमुरा तो हर समय के मियो के बारे में सोचे जा रहा था कि उसके बगल में आखिरकार कौन बैठेगा, लेकिन यहाँ पर तो वो ये चाहता था कि मियो के बगल में जो कोई भी बैठे कोमुरा चाहता है कि वो उसका हर समय मदद करे जब भी वो अपना चश्मा लाना भूल जाए। और आगे सभी को अपना सीट नंबर मिल जाता है और यहाँ पर तो कोमुरा का सेम सीट नंबर था जहाँ पर वो बैठा था। और जब भी वो मियो की तरफ देखता है उसको पता चलता है कि वो सबसे आगे बैठी हुई थी और यहाँ पर तो उसके बगल में काजुमा बैठा हुआ था। और ये देखकर कोमुरा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि काजुमा हर समय मियो का मदद करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसको काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है कि मियो के बगल में काजुमा बैठा हुआ है। और तभी हम लोग को पता चलता है कोमुरा के बगल में एक नई लड़की बैठी हुई है जो कि एक दूसरी क्लास से इस क्लास में आई थी। लेकिन तभी हम लोग मियो को देखते हैं जो कि इधर उधर कोमुरा को ढूंढ रही थी और इसी वजह से वो काजुमा से इसके बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कोमुरा पहले जो वाली सीट पे बैठा हुआ था वो भी वहाँ पर ही बैठा हुआ है। और ये सारा कुछ देखकर मियो जल्दी से कोमुरा को चेक करने के लिए उसके तरफ देखने लग जाती है। और ये सारा कुछ देखकर कोमुरा अपने मन में कहने लग जाता है कि कम से कम मियो मेरी तरफ देख तो रहा है। लेकिन तभी मियो को पता चलता है कि उसके बगल में सोमिया बैठी हुई थी जो कि उसके दोस्त है। लेकिन तभी अचानक से काजुमा मियो के हाथ को पकड़ लेता है और ये सारा कुछ देखकर कोमुरा दूसरी साइड जेलस फील करते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मियो का हाथ को छूने की। और इसी बात से कोमुरा तो काफी ज्यादा परेशान था जो देखकर उसके बाजू वाली लड़की उससे पूछती है क्या तुमको पानी चाहिए। और तभी अचानक से मियो दोबारा कोमुरा की तरफ पीछे मुड़कर देखती है जो देखकर कोमुरा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो अभी तक अपने बाजू वाली लड़की को अपना नाम नहीं बताया है और इसी वजह से वो जल्दी से उसको अपना नाम बताता है जिस पर वो लड़की अपना नाम हिवोची बताती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिवोची खड़ी होकर मियो के पास जाकर उससे कहती है मुझे पीछे से बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ सीट चेंज करना पसंद करोगे। और उसका ये बात को सुनकर मियो तो तुरंत मान जाती है और आगे मियो वो सीट पे चली जाती है जहाँ पर की वो पिछले साल बैठी हुई थी। और ये सारा कुछ देखकर कोमुरा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मियो फिर से उसके बाजू में बैठ गई है। और आगे कोमुरा मियो से पूछता है क्या तुम आगे नहीं बैठना चाहते हो, जिस पर वो बताती है ऐसा इसलिए है अगर मैं आगे सोऊंगी तो सबको पता चल जाएगा और अगर मैं क्लास के दौरान पीछे मुड़कर देखूंगी तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग कोमुरा और मियो को एक दूसरे के सामने देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का ड्राइंग को बना रहे थे। और यहाँ पर मियो तो अपना चश्मा भूल गई थी लेकिन फिर भी वो उससे कहती है मैं अपना पूरी कोशिश करूंगी। और दूसरी साइड कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है मियो मेरा जैसा भी फोटो बनाए फिर भी मैं उसका तारीफ करूंगा। और तभी अचानक से मियो कोमुरा का काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है उसको देखने के लिए और वहाँ पर मियो कोमुरा से कहने लग जाती है जब मैं तुमको ड्रॉ करूंगी मैं तब तुमको देख नहीं सकती हूँ और जब मैं तुमको देख सकती हूँ तब मैं ड्रॉ नहीं कर सकती। और इसी वजह से मैं तुम्हारा ड्राइंग उस तरीके से बनाऊंगी जैसे कि मैं अपने मन में सोचता हूँ। और आगे मियो कोमुरा का उसी तरीके का ड्राइंग बनाकर उसको दे देती है। और यहाँ पर कोमुरा को तो उसका ड्राइंग काफी ज्यादा पसंद आता है, इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि ये फोटो मैं अपने दरवाजे पे लगा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आकर उससे वो फोटो कलेक्ट कर लेती है। फिर स्कूल का बात का
का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोमोडा भागते हुए अपने घर पर जाता है, जहाँ पर वो अपना दरवाजा बंद करके कहने लग जाता है कि मैं मियो को अपने घर पर लेकर आया हूँ। और असल में कोमोडा तो यहाँ पर मियो के चश्मा अपने साथ अपने घर पर लेकर आया था। फिर हम लोग को 30 मिनट आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो गई थी। इसी वजह से मियो के दोस्त मियो के पास आते हैं एक साथ जाने के लिए। और यहाँ पर मियो अपने दोस्तों के साथ चली तो जाती है लेकिन वो अपने चश्मे को वहाँ पर ही भूल जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोमोडा आता है और मियो के डेस्क के ऊपर उसका चश्मे को देखता है। और ये देखकर वो तुरंत ही समझ जाता है कि मियो आज ये चश्मे को यहाँ पर भूल कर चला गया है। और यहाँ पर कोमोडा भी ये चश्मे को यहाँ पर छोड़ नहीं सकता है कि कहीं इससे ये चश्मा टूट ना जाए। और इसी वजह से वो मियो का चश्मे को लेकर अपने घर पे आ गया। और आगे कोमोडा मैसेज के जरिए मियो को बता देती है कि वो अपना चश्मा यहाँ पर ही भूल गई है। और इसका ये बात सुनकर मियो उसको शुक्रिया कहते हुए उससे कहती है अगर तुम चाहो तो वहाँ पर ही वो चश्मे को तुम छोड़ सकती हो। और यहाँ पर कोमोडा को तो मियो का चिंता था, इसी वजह से वो उससे कहता है अगर तुम्हारा इजाजत हो तो क्या मैं ये चश्मे को अपने साथ अपने घर पे लेकर जा सकता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर मियो भी बाद में मान जाती है। और यहाँ पर कोमोडा मियो के चश्मे को इस तरीके से लाया था ताकि उसके अंदर कोई जान बसी हो। और उसका ये सारा कुछ हरकत देखकर उसके मॉम सोचने लग जाते हैं कि ये सारा कुछ कोमोडा अपना जवानी की वजह से कर रहा है। और आगे कोमोडा मियो के चश्मे को उस टेबल के ऊपर सेफली रखकर अपना काम करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कोमोडा तो चश्मे के वजह से वो अपना काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि मियो उसके कमरे में ही है। और आगे वो डिसाइड करता है कि वो मियो का चश्मे को पहन लेगा जिससे कि वो काम में और भी ज्यादा फोकस कर पाएगा। लेकिन ये भी कोमोडा चाहकर भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके चश्मे से उसका खुशबू आ रही थी। और तभी हम लोग दूसरे साथ मियो को देखते हैं जो कि अपना बैकअप चश्मा पहनी हुई थी। और जब भी वो अपना चश्मे को साफ करने लग जाती है तभी उसको याद आती है कि उसका पहला चश्मा अभी कोमोडा के घर पर ही है। और इसी वजह से उसको ये चिंता होने लग जाती है कि कहीं कोमोडा के वजह से उसके चश्मे के ऊपर गंदगी न लग जाए। तभी हम लोग दूसरे साथ कोमोडा को देखते हैं जो कि बिना परमिशन के मियो का ग्लासेस को चमका दिया था। और ये कर वो अपने आप को दिलासा देने लग जाता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है और उसको तो बस नॉर्मल एक्ट करना चाहिए जो कि वो हर समय करता है। और तभी यहाँ पर कोमोडा को मियो का कॉल आती है जो देखकर वो घबराती हुए उसका कॉल को उठाता है। और वहाँ पर मियो उससे पूछने लग जाती है मेरे चश्मे वहाँ पर ठीक तो है, जिस पर वो बताने लग जाता है हाँ तुम्हारा चश्मा बिल्कुल सही सलामत है। और आगे मियो उससे पूछती है कि कहीं वो चश्मा गंदे तो नहीं थे। और उसका ये बात को सुनकर तभी कोमोडा को याद आता है कि वो मियो के बिना परमिशन के उसका चश्मे को पूरी तरीके से चमका दिया है। और इसी वजह से कोमोडा उसे कहता है नहीं वो चश्मा बिल्कुल साफ थे। और आगे मियो उससे कहने लग जाती है कि मेरा चश्मा तुम्हारे घर पर है, इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा घर पर हूँ। और उसका ये बात को सुनकर कोमोडा भी मियो को अपने घर पे इमेजिन करने लग जाता है। और आगे मियो मजाक कर रहा हूँ कहकर कॉल को काट देती है। और आगे कोमोडा को मियो घर के हर जगह पर दिखने लग जाता है। और इसी वजह से कोमोडा पूरा रात सो ही नहीं पाता है क्योंकि उसके सामने मियो था। फिर कुछ दिन बाद हम लोग कोमोडा और मियो को एक साथ देखते हैं जहाँ पर मियो अचानक से कोमोडा के पास चली जाती है। और ये सारा कुछ देखकर कोमोडा सोचने लग जाता है कि मियो कुछ दिन से उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से मियो का पैर फिसल जाती है, इसी वजह से वो कोमोडा के ऊपर ही गिर जाती है। और इसी वजह से कोमोडा तो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और आगे मियो उससे इसके लिए माफी मांगती है जहाँ पर मियो उससे कहने लग जाती है कि मुझे तो ऐसा संभल के रहना चाहिए नहीं तो हम दोनों का सर भी टकरा सकता है। और ऐसे मैंने एक दिन किसी के साथ होठ भी टकरा गए थे। और इसका ये बात को सुनकर दूसरी साइड कोमोडा को काफी बड़ा एक झटका लगता है। और आगे मियो ये बात को क्लियर करते हुए बताती है और ये तब हुआ था जबकि मैं काफी ज्यादा छोटा था और ये मेरे फादर के साथ हुआ था। और इसी वजह से प्लीज तुम मुझे कोई बुरी लड़की मत समझना। और ये कहकर वो अपने सीट के ऊपर बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो के बाल बिगड़ चुके थे। और जब भी उसके दोस्त उसको ये बात बताती है वो अपना बालों को ठीक करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर मियो के पास तो अपना चश्मा नहीं था, इसी वजह से वो कुछ भी साफ साफ देख नहीं पा रही थी। और आगे मियो के दोस्त उससे कहने लग जाती है कि ये चीज तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और ये सारा कुछ देखकर दूसरे साथ कोमोडा भी अपने मन में ठीक यही सोच रहा था कि सच में मियो को इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और तभी अचानक से मियो उससे पूछती है कहीं मेरा बाल अजीब तो नहीं लग रही है, जिस पर कोमोडा उसको बताता है नहीं तुम्हारा बाल तो ठीक लग रहा है। और उसका ये बात सुनकर मियो भी मान जाती है जो देखकर कोमोडा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मियो ने उसका बात को मान गई। जिसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जो कि कोमोडा को काफी गौर से देख रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कोमोडा का कंधा काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और इसी वजह से मियो से कहती है क्या मैं तुम्हारा कंधे दबा दूं, क्योंकि मेरे फादर कहते हैं कि मैं इसमें काफी ज्यादा माहिर हूँ। लेकिन यहाँ पर कोमोडा के लिए तो ये काफी ज्यादा था कि मियो उसका कंधे को छुए, इसी वजह से वो उसको मना कर देता है। लेकिन तभी मियो एक क्यूट सा चेहरा बनाती हुए कहती है कि इसमें दर्द नहीं होगा। और उसका ये क्यूट फेस को देखकर बाद में कोमोडा भी मान जाता है और आगे मियो उसके कंधे को दबाने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कोमोडा को एहसास हो जाता है कि मियो इसमें काफी ज्यादा माहिर है। और आगे मियो फ्लेक्स मारते हुए कहती है देखा मैं ये चीज
हमेशा अपना आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ। और थोड़ी देर बाद मियो का काम खत्म हो जाता है। इसी वजह से कोमोडा उसको थैंक यू कहता है, जो सुनकर मियो सीधा अपनी डायरी पे जाकर लिखने लग जाती है कि वो आज कोमोडा का कंधे दबाए। और ये देखकर कोमोडा उससे कहता है आखिरकार तुम क्या लिख रहे हो, जिस पर वो बताती है मैं आज डायरी पे ये लिख रही हूँ कि मैंने आज तुम्हारा कंधे दबाए। और यहाँ पर कोमोडा तो हर समय उसका मदद करता है जब वो अपना चश्मा भूल जाता है। इसी वजह से मियो उससे कहती है जब मैं अपना चश्मा पहन कर आऊंगी मैं तुम्हारा सारा मदद करूंगी। और उसका ये बात को सुनकर कोमोडा तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कोमोडा को काफी ज्यादा नींद आ रहा था। इसी वजह से वो टेबल पर सो गया था। और जब भी मियो उसको सोती हुए देखती है वो उससे कहने लग जाती है कि क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाला है और इसीलिए तुमको जल्दी से जाग जाना चाहिए। लेकिन आगे मियो कोमोडा को गौर से देखने लग जाती है और उसको छूने की कोशिश करती है। और आगे वो शर्माते हुए उसके सामने बैठ जाती है और उसके हाथों को छूने लगती है। लेकिन तभी कोमोडा नींद से जग जाता है और वो देखता है कि मियो उसके साथ ये सारा कुछ कर रहा है। और इसी वजह से वो दोनों ही वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और आगे मियो कहने लग जाती है कि वो आज अपना चश्मा भूल ही नहीं है। और इसी वजह से उसने सोचा कि इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए कोमोडा को ध्यान से देखने के लिए। और ये कहने पे उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। इसी वजह से वो खड़ी होकर अपना दोनों हाथे फैलाते हुए उससे कहती है अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे ध्यान से देख सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर कोमोडा तो उसको साफ साफ मना कर देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी जोर से बारिश हो रहा था और वहाँ पर मियो कोमोडा से कहने लग जाती है मैंने अपना चश्मा ना भूलने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना चश्मा घर पर ही भूल गई। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सामने की तरफ देखकर ध्यान से चलूं। लेकिन तभी मियो गलती से एक पानी के गड्ढे के ऊपर चढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक क्लास पे पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पर गड्ढे पे जाने के वजह से मियो के सॉक्स तो गीले हो चुके थे। और आगे मियो चेयर पे बैठकर कोमोडा से कहने लग जाती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए दूसरे साइड पे देखोगे। और आगे मियो अपने गीले सॉक्स उतार के पैकेट में रख देती है, जिसके बाद वो कोमोडा से कहती है कि अब तुम देख सकती हो। लेकिन यहाँ पर कोमोडा तो मियो को खाली पैर में देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे शाम पे जब भी कोमोडा अपने घर पे जा रहा था उसको एक पार्क में मियो मिलता है, जहाँ पर मियो उसको बताने लग जाती है कि वो अपने घर के चाबी भूल गई है और इसी वजह से वो अपने मदर का आने का यहाँ पर इंतजार कर रही है। और तभी अचानक से मियो उससे कहती है क्या तुम मुझे झूला झूला सकते हो। और इसका ये बात को सुनकर कोमोडा भी मान जाता है, लेकिन तभी वो सोचने लग जाता है क्या उसको मियो को पीछे से धक्का देना चाहिए और क्या ये चीज शादी से पहले ठीक होगा। और आगे कोमोडा मियो को झूला झूलाना शुरू करता है, लेकिन इस वजह से मियो का स्कर्ट तो ऊपर जा रहा था। इसी वजह से कोमोडा उसको झूला झूलाना बंद कर देता है। और इसी वजह से मियो उससे पूछती है आखिरकार क्या हो गया। और इसी वजह से वो दोनों तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, जिस वजह से कोमोडा शर्मा कर तुरंत पीछे हट जाता है। और अगले दिन में कोमोडा जब भी अपना सीट को ठीक करा था उसके सीट में से एक कार्ड नीचे गिर जाता है और वो तो क्रेडिट कार्ड की तरह था। इसी वजह से मियो वो कार्ड को उठाकर कोमोडा से पूछती है आखिरकार ये क्या चीज है, जिस पर कोमोडा उसको बताता है कि ये असल में एक एप्पल कार्ड है। और आगे मियो उसको उसका कार्ड को लौटा देती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और साथ कोमोडा तो ये सोच रहा था कि वो मियो को सही जवाब भी नहीं दिया कि कहीं इस वजह से मियो उसको गंदा लड़का ना समझने लगे। और आगे मियो कोमोडा को अपना एप्पल का पीस दे देती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कोमोडा को एप्पल काफी ज्यादा पसंद है। और इसी वजह से कोमोडा तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन वो उस एप्पल को नहीं लेता, जहाँ पर वो उसको वो एप्पल देते हुए कहती है मुझे भले ही एप्पल पसंद है लेकिन मैं तुम्हारा एप्पल को नहीं ले सकता हूँ। आगे आधी रात पे मियो अपना दोस्त समझ के कोमोडा को कॉल कर देती है, लेकिन जब भी मियो को इसके बारे में पता चलती है वो कोमोडा से माफी मांग के जल्दी से कॉल को कट कर देती है। लेकिन यहाँ पर कोमोडा को तो काफी ज्यादा चिंता हो रहा था, इसी वजह से वो दोबारा मियो को कॉल करके उससे कहता है कि अगर तुमको मदद का जरूरत है तो मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी जगा हुआ हूँ। जिस पर मियो उसको बताने लग जाती है कि मैं अभी अपने दोस्त सासुका के घर पर हूँ और मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन अंधेरे में मेरा गॉगल्स खो गए और इसी वजह से मैं बिना चश्मों के वॉशरूम पे जाने लग गई। लेकिन रास्ते के बीच में तो अंधेरा था, इसी वजह से मियो को काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है और इसी वजह से मैं आधे रास्ते में अटक गई हूँ। और आगे वो कोमोडा से कहती है मैं अभी पीछे हटना नहीं चाहती हूँ और कुछ भी हो जाए मैं वॉशरूम जाकर ही रहूंगी। और आगे कोमोडा उससे कहता है कहीं आसपास कोई स्विच है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी स्विच नहीं था। इसी वजह से मियो कोमोडा से कहने लग जाती है मुझे अंधेरे में काफी ज्यादा डर लग रही है, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सोने से पहले मियो और उसके दोस्त मिलकर एक हॉरर मूवी देखे थे और इसी वजह से मियो काफी ज्यादा डरी हुई है। और इसी वजह से कोमोडा उसके लिए एक गाना गाने लग जाता है और उसका ये गाना को सुनकर मियो तो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है क्योंकि कोमोडा तो यहाँ पर स्कूल का एक गाना को गा रहा था। लेकिन तभी कोमोडा को पता चलता है कि उसकी मदर भी वॉशरूम पर गई है और इसी वजह से कोमोडा मियो से बातें करना बंद करके चादर में घुस जाता है क्योंकि कोमोडा नहीं चाहता है कि उसके मॉम को पता चले कि वो आधी रात में किसी लड़की के साथ बातें कर रहा है। और ये सब की वजह से मियो को दूसरी साइड काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है
क्या तुम अभी भी यहीं पड़ी हो? और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा डिसाइड करता है कि वो धीरे आवाज में उससे बातें करेगा और आगे वो उससे धीरे आवाज में ही बातें करने लग जाता है। लेकिन तभी दूसरी साइड मियो कोमुरा के मुंह से अपना नाम सुन के काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे जब भी कोमुरा के मदद चला जाता है कोमुरा जल्दी से मियो से कहता है तुम जल्दी से अपना फोन की फ्लैश लाइट को जला लो। और जब भी मियो ऐसा करती है उसको पता चलता है कि बाथरूम बस उससे 2 कदम की दूरी पे था और आगे मियो बाथरूम के अंदर जाकर लाइट को ऑन कर देती है। लेकिन मियो भी बाथरूम जाने से पहले कोमुरा का नाम काफी धीरे से लेती है और उसका ये बात को सुनकर दूसरी साइड कोमुरा शर्म के मारे बेड से नीचे गिर जाता है और आगे मियो अपने बेड पे जाकर कोमुरा से माफी मांगती है क्योंकि उसने आधी रात में कोमुरा को कॉल करके परेशान किया। और इसका ये बात को सुनकर कोमुरा उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरा रात बात कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल के कॉल को कट कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जो कि हमने दोस्त के साथ चिपक के सो रही थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट का स्विमिंग क्लास था और इसी वजह से कोमुरा सोने लग जाता है। क्या मियो स्विमिंग क्लास के दौरान भी अपना चश्मा पहन कर आएगी? और आगे जब भी वहाँ पर मियो आती है उसके पास तो स्विमिंग ग्लासेस थे और यहाँ पर कोमुरा तो बार बार मियो की तरफ भी घूरे जा रहा था। इसी वजह से उसके दोस्त उससे कहता है दोस्त मैं सारा कुछ समझ सकता हूँ लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही घूर रहे हो। और दूसरी साइड मियो को भी हमने दोस्त से पता चल जाता है कि कोमुरा काफी देर से उसको घूर घूर के देख रहा है। इसी वजह से मियो तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और इसी वजह से दूसरी साइड कोमुरा भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। तो थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोमुरा अपना ग्रोसरी शॉपिंग करके निकला था लेकिन तभी उसके नजर मियो के ऊपर पड़ती है जो कि आइसक्रीम खा रही थी और कोमुरा को देखकर आगे मियो उससे कहती है कि प्लीज तुम किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर बैठ के स्नैक्स खा रही थी। जिस पर कोमुरा भी अपना सामान दिखाते हुए कहता है मैंने भी स्नैक्स परचेज किया है। और आगे जब भी कोमुरा उसकी तरफ देख रहा था उसको पता चलता है कि मियो जीत गई है। और जब भी मियो अपना आइसक्रीम स्टिक को फेंकने वाली थी कोमुरा उसका हाथ को पकड़ लेता है और जब भी उसको एहसास होता है कि वो मियो के काफी ज्यादा क्लोज है इसी वजह से वो जल्दी से दूर चला जाता है। और आगे मियो के पूछने पर कोमुरा उसको बताता है कि तुम आइसक्रीम स्टिक को जीत गई हो। जिस पर मियो उससे पूछती है क्या तुमको जीतना पसंद है? कोमुरा कहता है हाँ इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी वजह से मियो कोमुरा को वो स्टिक देकर वहाँ से बाय बाय कह के चली जाती है। और ये स्टिक तो मियो का था जिस वजह से वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोमुरा को स्कूल में एक बिल्ली दिखाई देता है और इसी वजह से कोमुरा उसका पीछा करते हुए स्कूल के पीछे आ जाता है। और वहाँ पर तो वो काजुमा और एक अनजान लड़की को देखता है और ये सारा कुछ देखकर वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे चला जाता है क्योंकि कोमुरा को ये सारा कुछ एक लव मांगा की तरह लग रहा था। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और तभी वहाँ पर मियो आने लगती है जो देखकर कोमुरा सोचने लग जाता है कि आखिरकार मियो वहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर मियो कैट की आवाज निकालती हुए वही कैट को ढूंढने लग जाती है। और इसी वजह से कोमुरा वो कैट से कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ तेरी वजह से हो रहा है। और आगे वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे फंस गया। और आगे वो मियो की तरफ देखते हुए सोचने लग जाता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से वो बिल्ली मियो के पास जाने लगती है और ये सारा कुछ देखकर कोमुरा अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। और अगर मियो ने गलती से काजुमा और वो लड़की को देख लिया तो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जब भी वो मियो को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे भी हिम्मत करके कभी ना कभी उससे कहना पड़ेगा कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन नहीं वो अनजान लड़की काजुमा से कहने लग जाती है मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तभी वो बिल्ली अचानक से कोमुरा की तरफ आने लगती है जो देखकर मियो भी उसके पीछे पीछे कोमुरा की तरफ आने लगती है। और इसी वजह से कोमुरा जल्दी से मियो का हाथ को पकड़कर उसको गले लगा लेता है। और दूसरी साइड वो लड़की उससे कहती है मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर काजुमा उससे कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ इसी वजह से सॉरी। और दूसरी साइड मियो और कोमुरा एक दूसरे को शर्माते हुए देख रहे थे और आगे मियो उससे पूछती है क्या मैं उन दोनों के रास्ते में आ रही थी। और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा को भी पता चल जाता है कि मियो को सारा कुछ पता चल गया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट स्कूल ट्रिप के लिए अपना अपना ग्रुप को बना रहे थे लेकिन यहाँ पर कोमुरा का हर समय ध्यान तो मियो की तरफ ही था। और इसी वजह से कोमुरा के दोस्त उसको डांटते हुए उससे कहते हैं तुमको मियो के ग्रुप ही ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि तुम हर टाइम मियो का ही मदद करते हो। और यहाँ पर कोमुरा तो मियो की टीम ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसके पास इतना हिम्मत नहीं है। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों ग्रुप मिला के टोटल 6 लोग हैं और इसी वजह से वो दोनों ग्रुप एक ग्रुप में बदल सकते हैं। और दूसरी साइड मियो के दोस्त मियो से कहती है क्या हम लोगों को कोमुरा की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि तुम काफी देर से उसको ही घूर घूर के देख रही हो। और तभी वहाँ पर कोमुरा भी आ जाता है उसका टीम को ज्वाइन करने के लिए जो देखकर आसुका उससे कहने लग जाती है कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि मियो शायद अपना चश्मा भूल सकती है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर कोमुरा भी कहने लग जाता है हम भी काफी देर से इसके बारे में सोच रहे थे। और आगे मियो कोमुरा से कहने लग जाती है आखिरकार तुम हमारे ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए हाँ क्यों कह दिया। जिस पर कोमुरा
शर्माते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता था। और उसका ये बात सुनकर मियो भी शर्माती हुए कहती है मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि जब भी तुम मेरे साथ होते हो मैं काफी ज्यादा सेफ फील करता हूँ। जिसके बाद हम लोग को मियो का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हमने लिए बैग के अंदर एक नया चश्मे को रख देता है जिससे कि वो भूल ना जाए। और यहाँ पर तो मियो टिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, इसी वजह से उसको बार बार कोमोडा की याद आने लग जाती है। और अगले दिन पे कोमोडा भागते हुए हमने क्लास पे आता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सो लिया था। लेकिन तभी मियो भी क्लास के अंदर भागती हुई आती है और हमने दोस्तों को बताती है कि वो जल्दी जल्दी में गलती से अपना चश्मा तोड़ चुकी है। लेकिन उसको इस बात की काफी ज्यादा खुशी थी कि वो हमने लिए एक एक्स्ट्रा चश्मा को भी लेकर आया है। और आगे जब भी वो लोग बस पे बैठे हुए थे आशुका मियो को बताती है जब वो लोग कामाकुड़ा गए थे मियो ने एक नकली चश्मा परचेज कर लिया था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मियो को वो चश्मे का फ्रेम काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और आगे हम लोग को पता चलता है कि मियो हमने असली चश्मा घर पे ही भूल गई है और जो चश्मा वो हमने साथ लेकर आई थी वो नकली थी। और बाद में कोमोडा को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि मियो ने गलती से हमने नकली चश्मा लेकर आ गया है। और इसी वजह से मियो साफ साफ अपना रिपोर्ट भी नहीं लिख पा रही थी। और इसीलिए कोमोडा को भी उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि मियो ने काफी कोशिश की थी जिससे कि वो अपना चश्मा ना भूले। और इसीलिए कोमोडा पूरे दिल से मियो का मदद करना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से मियो चक्कर खा के नीचे गिरने लगती है, लेकिन ठीक टाइम पे कोमोडा आकर उसको बचा लेता है। और आगे कोमोडा मियो का मदद करने के लिए उसको एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सबमरीन का डिटेल्स लिखा हुआ था। लेकिन तभी मियो को भी पता चल जाती है कि कोमोडा को सारा कुछ पता चल गया है। और इसी वजह से वो उससे कहने लग जाती है तुमको भी अपना रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और इसीलिए तुम जाओ, मैं अपना रिपोर्ट को देख लूंगी। और यहाँ पर तो कोमोडा को ऐसा लग रहा था कि मियो ने ये सारा कुछ जानबूझकर किया है। और आगे कोमोडा उसे दूरी बना लेती है और उससे एक बार भी बात तक नहीं करती। लेकिन तभी मियो गलती से अपने ग्रुप से खो जाती है और कहीं पर अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोमोडा ने तो उसको ढूंढ लिया था, इसी वजह से मियो रोते हुए उससे कहने लग जाती है मैं ये सारा कुछ काम अकेले खुद करना चाहती थी, लेकिन मैं आखिर में तुम लोगों के लिए परेशानी खड़ी की और तुम हर समय मुझे खुश करने की कोशिश करती हो। और इसी वजह से मुझे हमने से नफरत होने लग गई है और इसलिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि मुझे हर बार तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा कोमोडा को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर कोमोडा ही है जो कि हर समय चाहता है कि मियो अपना चश्मा भूल जाए। और यहाँ पर तो कोमोडा ये नहीं चाहता है कि मियो को इसके बारे में कभी भी पता चले, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिसाइड करता है कि वो आज मियो को सारा कुछ सच सच बता देगा। और आगे कोमोडा उससे कहने लग जाता है कि मैं हर दिन यही चाहता हूँ कि तुम अपना चश्मा भूल जाओ, जिस पर मियो उससे पूछती है लेकिन ऐसा क्यों। और यहाँ पर रोने के वजह से मियो को तो कोमोडा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो उसके काफी ज्यादा क्लोज चला जाता है, जो देखकर कोमोडा भी उसके क्लोज आकर उससे कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा मदद करना काफी ज्यादा पसंद है और इसीलिए तुमको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बस से अपना घर पे जा रहे थे। और यहाँ पर कोमोडा को भी पता चल जाता है कि मियो उससे काफी ज्यादा नफरत करने लग गई है क्योंकि कोमोडा के वो सारा कुछ बताने के बाद मियो ने एक बार भी उससे बात तक नहीं किया। लेकिन तभी मियो उससे कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और इसी के साथ मियो ने यहाँ पर कोमोडा के हाथ को भी पकड़ के रखा था। और आगे मियो उससे कहने लग जाती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रही है कि जब भी मैं अपना चश्मा भूल जाती हूँ तुमको इससे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मियो हर समय कोमोडा के बारे में सोचे जा रही थी, जहाँ पर वो ये सोचने लग जाती है कि उसको हर समय कोमोडा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब से कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना शुरू कर देगी। और आगे मियो भी इसके बारे में कोमोडा को बता देता है, जो सुनकर कोमोडा उससे कहता है ये तो अच्छा बात है लेकिन तुम खुद पे ज्यादा जोर मत देना। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मियो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और तभी यासुका के पास यासुका का मैसेज आता है जो कि कोमोडा का दोस्त है। लेकिन तभी मियो नोटिस करती है ये मैसेज को देख के यासुका का चेहरा लाल हो गया है और आगे यासुका उसका रिप्लाई करने के लिए वहाँ से चली जाती है, जो देखकर मियो की दूसरी दोस्त उसको बताती है कि यासुका हमने प्यार में गिर चुकी है। लेकिन यहाँ पर मियो को तो प्यार के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था और इसीलिए मियो के दोस्त मियो को प्यार के बारे में सारा कुछ समझाने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मियो अपने क्लास पे डेली रिकॉर्ड बना रही थी, जहाँ पर वो हर समय अपने दोस्त के बातों को याद कर रही थी कि आखिरकार लव क्या है। लेकिन इतना ज्यादा सोचने के बावजूद भी उसको ये सारा कुछ चीजें समझ नहीं आती है। लेकिन तभी अचानक से मियो कोमोडा से टकरा जाती है और ये देखकर कोमोडा उससे पूछती है क्या तुमको दिक्कत तो नहीं हो रही है अपना कॉन्टेक्ट लेंसेज के वजह से, जिस पर मियो उसको बताती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम मेरा मदद करते हो। लेकिन तभी अचानक से मियो कोमोडा का चेहरा को पकड़ लेती है उसको अच्छे से देखने के लिए और वहाँ पर मियो नोटिस करती है कि उसको छूने की वजह से कोमोडा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है और उसका चेहरा बिल्कुल आशुका के चेहरे की तरह लग रहा है। और इसी वजह से मियो को पता चल जाता है कि कोमोडा उसको काफी ज्यादा पसंद करता है और इसी वजह से वो जल्दी से शर्माती हुई वहाँ से भाग जाती है। और जब वो अपने घर जा रही थी वहाँ पर भी वो इसके बारे में सोचे जा रही थी और इसी वजह से
मियो भी काफी ज्यादा खुश थी कि कोमोरा भी उसके लिए काफी ज्यादा खास है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो अपना चश्मा भूल गई थी, लेकिन आज तो मियो इसके बावजूद भी काफी ज्यादा खुश थी। और तभी अचानक से मियो कोमोरा की काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है और उसको ध्यान से देखने लग जाती है। और ये देखकर कोमोरा शर्म के मारे पीछे चला जाता है और उससे कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर मियो बताती है मैं तो बस तुम्हारा चेहरा देख रही थी। ये क्या करी वो हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर सोमिया कोमोरा के पास आकर उससे पूछती है क्या अभी तुम और मियो एक दूसरे को किस कर रहे थे। और तभी सोमिया के दोस्त आगे बढ़कर उससे कहती है कि शायद मियो अपना चश्मा भूल गई होगी, इसी वजह से वो कोमोरा को इतना गौर से देख रही थी। जिस पर कोमोरा भी एग्री कर लेता है, लेकिन बाद में उसको मियो का काफी ज्यादा चिंता होने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मियो आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सोमिया उसकी तरफ घूर रही है। और इसी वजह से वो कोमोरा से पूछती है आखिरकार वो तुमको घूर क्यों रही है। कोमोरा बताता है मैं बीमार हूँ, इसी वजह से वो मुझे घूर रहा है। और उसका ये बात को सुनकर मियो अपने बैग से एक मास्क को निकाल कर उसको दे देती है, लेकिन मास्क देने के बाद वो तो बस कोमोरा को ही घूरते रहती है। और यहाँ पर सोमिया भी ये सब कुछ दूसरे साइड देखे जा रही थी। फिर हम लोग सभी स्टूडेंट को बास्केटबॉल एरिया पे देखते हैं जहाँ पर सोमिया कोमोरा से कहने लग जाती है मैंने रियल लाइफ में कभी भी डेटिंग नहीं देखी और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और तुम दोनों सच में किस नहीं कर रहे थे ना, चलो बताई दो, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। और तभी उन दोनों के पीछे हम लोग मियो को देखते हैं जो कि उन दोनों को ही घूरे जा रही थी, लेकिन तभी वो गलती से अपना पैर बास्केटबॉल के ऊपर रख देती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर हम लोग को नर्स रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो मियो के साथ कोमोरा भी था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी ने कोमोरा को जबरदस्ती भेजा था। और तभी ऐसा से मियो उससे पूछती है आखिरकार तुम वीकेंड में क्या करते हो। जिस पर कोमोरा बताने लग जाता है कुछ खास नहीं, मैं बस गेम खेलता रहता हूँ। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि मियो ने ये सवाल जानबूझकर पूछा है और इसी वजह से वो उससे पूछता है आखिरकार तुमने ये सवाल क्यों पूछा। जिस पर वो बताने लग जाती है क्योंकि तुम हर समय सोमिया के साथ ही थे और इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ बातें करने का टाइम ही नहीं मिला। और उसके ये सारी कुछ बातें सुनकर कोमोरा को भी एहसास हो जाता है कि सच में वो काफी देर से मियो के साथ बातें नहीं किया है। और तभी मियो उससे कहने लग जाती है कि जब भी मैं अपना चश्मा भूल जाऊंगी मैं तुमको काफी नजदीक से देखना चाहती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर कोमोरा को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे कहता है मुझे इससे कुछ भी दिक्कत नहीं है और तुमको जितना मर्जी चाहे मुझे देख सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर मियो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारा चेहरा अभी देख सकता हूँ। और आगे मियो कोमोरा के चेहरा काफी देर तक देखने लग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो क्लास में अपना बालों को बांध रही थी, लेकिन तभी उसका हेयर बैंड नीचे गिर जाती है। इसी वजह से कोमोरा उसका हेयर बैंड को उठाकर उसको देने लगता है, जो देखकर मियो उससे कहती है क्यों ना तुम ही मेरा बालों को ठीक कर दो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोमोरा उसका बालों को ठीक कर रहा था और आगे वो काफी ध्यान से मियो का बालों को ठीक कर देता है। और ये देखकर मियो उससे कहने लग जाती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और अच्छा होता अगर मैं तुमको सुबह पे ये करने के लिए कहता। और उसका ये बात को सुनकर तो कोमोरा काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उसको देखने लग जाता है और ये देखकर मियो भी उसकी तरफ घूरते हुए मुस्कुराने लग जाती है। और आगे हम लोग को पता चलता है कल्चरल फेस्टिवल का टाइम आ चुका था और इसी वजह से सभी स्कूल पे रुक के अपना तैयारी कर रहे थे। और तभी यहाँ पर मियो कोमोरा के पास आती है जहाँ पर वो अपने चेहरे और हाथों के ऊपर इंक लगाए हुई थी और आगे वो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। जिस पर कोमोरा उससे कहता है तुम सबसे पहले अपना चेहरा और हाथ को साफ करो और उसके बाद तुम मेरा मदद कर देना। लेकिन जब भी मियो ग्लू लगाकर पेपर को चिपकाने की कोशिश कर रही थी, ये करने में उसने तो काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था और इसी के साथ साथ वो काम को भी अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहा था। और इसी वजह से कोमोरा उससे कहता है तुमको बाकी सभी लड़कियों के साथ ही काम करना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर मियो तो शर्माती हुए दूसरी तरफ देखती रहती है और इसी वजह से यहाँ पर कोमोरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जाने से पहले मियो उससे कहती है कि तुम जब भी फ्री होगे मुझे बता देना। ये क्या करी वो वहाँ से चली जाती है और उसका ये बात को सुनकर बाद में कोमोरा को एहसास होता है कि यहाँ पर मियो असल में उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। और तभी कोमोरा को पता चलता है कि ग्लू खत्म हो गया है, इसी वजह से वो ग्लू लेने के लिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मियो भी आ जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और आगे वो दोनों स्टोरेज रूम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मियो उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये क्या करी वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है और आगे मियो उससे कहती है मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हारे चेहरे को अच्छे तरीके से देखने का और इसी वजह से क्या मैं तुम्हारा चेहरे को अच्छे से देख सकती हूँ। जिस पर कोमोरा कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें जगह बदल लेना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर मियो उसको रोकते हुए कहती है कि जब कोई हमें देख नहीं रहा होता है तब सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और आगे जब भी मियो कोमोरा के चेहरे को देखने लग जाती है वो उसको देखते ही रह जाता है और उसका ये सारा कुछ हरकत देखकर कोमोरा अपने मन में कहने लग जाता है मुझे हाल ही में पता चला है जब मियो किसी का चेहरा देखती है उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे जब भी कोमोरा मियो को इतना ज्यादा करीब देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है क्या वो इस चीज को अलाउ कर सकता है कि वो मियो के लिए खास पर्सन बने। और तभी कोमोरा कहने लग जाता है अब टाइम अप हो चुका है, अब देखना बंद करो। लेकिन आगे वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो मियो
मियो के लिए क्या है। और आगे जब भी कोमुरा क्लास पे आता है उसके दोस्त उससे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा देर कर दिया है और तुमको अपना चेहरा साफ कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा चेहरे के ऊपर इंक लगा हुआ है। और दूसरी साइड सभी लड़कियां मियो से कहती है कि तुमको अपना हाथ साफ कर लेना चाहिए। और इसका ये बात को सुनकर कोमुरा को ऐसा लगने लग जाता है कि काजुमा को पता चल गया है कि बो और मियो किस कर रहे थे। इसी वजह से वो उससे कहता है तुमको कुछ भी उल्टा सीधा सोचने का जरूरत नहीं है। और आगे हम लोग को पता चलता है कि मियो ऐसे ही हर दिन कोमुरा को काफी ज्यादा क्लोजली देखती थी और इसी वजह से कोमुरा एक दिन हमने घर पे आकर सोचने लग जाता है कि आखिरकार मियो को क्या हो गया है, वो हर दिन मुझे इतना क्लोजली क्यों देखती है। फिर अगले दिन पे स्कूल का छुट्टी का समय को दिखाया जाता है जहाँ पर मियो गलती से कोमुरा का शूज को पहनकर अपना घर निकल जाती है। और आगे जब भी कोमुरा को इसके बारे में पता चलता है वो उसका शूज को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मियो तो काफी जल्दी जल्दी भाग रही थी, इसी वजह से कोमुरा उसका पीछा करते हुए उसके घर पे चला जाता है। और यहाँ पर कोमुरा तो मियो के मदर को बताना नहीं चाहता था कि मियो गलती से अपने चश्मे के वजह से दूसरों का शूज को पहनकर घर पे आ गया। और इसी वजह से वो उसकी मदर से झूठ बोलता है मैं मियो का क्लासमेट हूँ और मैं गलती से मियो का शूज को पहन लिया था क्योंकि मेरा और मियो का शूज का डिजाइन बिल्कुल सेम है। और आगे वो मियो के शूज को लौटाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन पे कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सभी ने काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को करके रखा था। और आगे जब भी सभी अपना अपना प्रेजेंटेशन को दिखा रहे थे मियो जल्दी से वहाँ से उठकर चली जाती है और उसको ऐसे जाते हुए देखकर कोमुरा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है जहाँ पर वो देखता है मियो बाहर पे आराम से बैठा हुआ है। और आगे वो दोनों एक दूसरे से काफी सारे बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से मियो कोमुरा को क्लोजली देखने की जिद करने लग जाती है और इसी बात से कोमुरा उससे कहता है क्या मैं इस बार तुमको क्लोजली देख सकता हूँ। और उसके ये बात को सुनकर मियो कहती है हाँ बिल्कुल। और आगे जब भी कोमुरा मियो को इतना ज्यादा क्लोजली देखता है वो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कोमुरा को एक आइडिया देना था कि वो आखिरकार फ्यूचर में क्या करना चाहता है। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि उसको अपने मदर से पूछ के इसके बारे में लिखना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से मियो कोमुरा से पूछती है आखिरकार तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो, जहाँ पर वो गेस करके बताता है कि शायद तुम एक गेमर बनना चाहते हो है ना। और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है मुझे गेम खेलना तो पसंद है लेकिन मैं एक नॉर्मल सा जॉब ढूंढकर शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज तो वो मियो से नहीं कह सकता, इसी वजह से वो कहता है मेरे पास कोई खास ड्रीम नहीं है। जिस पर मियो उससे कहती है तो फिर मैं तुमको अपना सपना बताती हूँ। और आगे मियो एक पिक्चर ढूंढने लग जाता है जो कि उसको थोड़ी देर में मिल जाता है। और आगे वो पिक्चर वो कोमुरा को दिखाता है जो कि उसका बचपन का था। और आगे वो बताने लग जाती है कि मेरा एक बचपन पे सपना था कि मैं अपने डैड की ब्राइड बनना चाहती हूँ। और आगे जब भी कोमुरा मियो का बचपन का फोटो को देखता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है जहाँ पर वो उससे पूछता है आखिरकार तुम तब कितने साल के थे। मियो बताती है शायद मैं उस टाइम पे 5 नहीं तो 6 साल की थी। कोमुरा पूछता है तो अभी तुम्हारा क्या सपना है, जिस पर मियो बताने लग जाती है कि कुछ खास नहीं, मैं एक मछली पकड़ना चाहती हूँ और एक पर्सन के साथ शादी करना चाहती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मियो किससे शादी करना चाहता है। और आगे मियो कोमुरा को ये भी बताती है कि वो ओमुरास बनाने में काफी ज्यादा अच्छी है। और आगे वो कोमुरा को एक ओमुरास की फोटो दिखाती है जो कि उसने बनाया था। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कोमुरा घर पे अपना बचपन का एल्बम को चेक कर रहा था जिससे कि उसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ आइडिया मिल जाए। और आगे जब भी वो अपना एल्बम को चेक करता है उसको पता चलता है कि उसका बचपन से एक ही सपना था एक ऑफिस वर्कर बनना। और आगे जब भी कोमुरा खाना खाने के लिए जाता है उसको पता चलता है कि उसके मदर ने भी आज ओमुरास बनाया है। लेकिन जब भी कोमुरा ओमुरास को खाने वाला होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मियो का बनाया हुआ ओमुरास कैसा होगा। और इसी तरीके से आगे वो मियो को अपने बगल में इमेजिन करने लग जाता है। लेकिन जब भी उसको इसके बारे में एहसास होता है वो जल्दी जल्दी करके अपने खानों को खाने लग जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कोमुरा ने अपने पहले चॉइस पे मियो का हस्बैंड बनना लिखा था। और इसी वजह से कोमुरा को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था जिस वजह से वो जल्दी से उसका नाम को मिटा देता है। तो वहाँ पर मियो आ जाती है जहाँ पर वो उस फॉर्म के ऊपर हस्बैंड तो देख लेती है लेकिन इसके आगे वो अपना नाम देख नहीं पाती है। इसी वजह से वो कोमुरा से पूछती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमको किसका हस्बैंड बनना है। और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा तो काफी ज्यादा घबरा जाता है जिस वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और इसी वजह से मियो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उससे बातें करना ही बंद कर देती है। और आगे हम लोग को पता चलता है कि अगली क्लास होम इकोनॉमिक का था। और यहाँ पर मियो तो काजुमा से काफी ज्यादा बातें कर रहा था जो दिक्कत दूसरी साइड कोमुरा को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था। और आगे हम लोग देखते हैं मियो ने जो कुकीज बनाई थी वो बिल्कुल भी कॉर्न की तरह नहीं लग रही थी। और इसी वजह से काजुमा उसे कहता है कि तुमको इसके ऊपर लाइन बना देना चाहिए लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये जैसा भी दिखे कोमुरा हमेशा ही तुम्हारा तारीफ करेगा। और इसका ये बात को सुनकर मियो उससे कहती है कि आखिरकार तुमको किसने कहा कि मैं ये चीज कोमुरा को ही दूंगा। और आगे कोमुरा के दोस्त से मियो को पता चलता है कि उसको गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है। और आगे मियो काजुमा का एक कुकीज को देखता है जहाँ पर वो एक चिड़िया बनाया था। और इसी वजह से मियो काजुमा से पूछती है क्या तुमको चिड़िया पसंद है, जिस पर वो बताने लग जाता
है कि उसके घर के बगल में एक लड़की है जिसको कि वो काफी ज्यादा पसंद करता है। जिस पर मियो उससे पूछती है आखिरकार वो कितनी बड़ी है। इस पे काजुमा बताता है कि वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे है और इसका मतलब ये है कि वो काजुमा से काफी बड़ी है। लेकिन वो लड़की कभी भी काजुमा की तरफ देखती भी नहीं है और इसी वजह से काजुमा अपना पूरा कोशिश करेगा कि वो उस लड़की को फ्यूचर में बता सके कि वो उसके लिए कैसा महसूस करता है। और आगे जब भी काजुमा अपने घर पे जा रहा था मियो उसको बाय बाय करती है और ये सारा कुछ देखकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा क्लोज आ गए हैं और इसी वजह से वो थोड़ा सा सैड होकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जहाँ पर वो जाते हुए सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं अभी इतना ज्यादा सैड क्यों हूँ। लेकिन तभी अचानक से मियो भागते हुए आकर उसका हाथ को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अकेले क्यों जा रहे हो। और आगे मियो वो कुकीज उसको दे देती है जो कि वो कोमुरा के लिए बनाई थी, जहाँ पर मियो उसे कहने लग जाती है कि मैं ये कुकीज तुमको देना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम भूखे होगे। और आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसी वजह से वो दोनों ही शर्मा कर अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मियो गलती से अपना नया चश्मा पहन के आ गई थी, जहाँ पर वो कोमुरा को बताती है कि ये असल में उसके फैशन वाले ग्लासेस हैं, लेकिन वो तो गलती से अपना चश्मा भूल गई थी। और तभी अचानक से मियो अपना चश्मा को उतार कर कोमुरा की तरफ घूरने लग जाती है और ये देखकर कोमुरा समझ जाता है कि अब मियो उसको ये चश्मा पहनने को कहेगी। और थोड़ी देर बाद में भी मियो ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन तभी कोमुरा सोचने लग जाता है कि ये चश्मे को अभी अभी मियो ने पहना था और उसको इतना घबराते हुए देखकर मियो उससे पूछती है क्या ये चश्मा गंदे हैं। और इसका ये बात को सुनकर कोमुरा जल्दी से शर्माते हुए वो चश्मे को पहन लेता है और आगे मियो उससे कहती है मुझे अच्छे से देखना है, तुम अपना जल्दी से सेल्फी खींच कर मुझे भेज दो। जिस पर कोमुरा उससे कहता है कि वो यहाँ पर ये सारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी मियो अपना चश्मे का केस को खोलती है उसको वहाँ पर और एक केस मिलती है और आगे मियो वो चश्मे को पहनकर कोमुरा को काफी क्लोजली देखने लग जाती है। और अगले क्लास पे जब वो दोनों बुक को शेयर कर रहे थे मियो के बाल अचानक से कोमुरा के हाथ छू जाते हैं और इसी वजह से कोमुरा अपने मन में कहने लग जाता है कि मियो के बाल कितना ज्यादा मुलायम है और उससे कितना अच्छा खुशबू आती है। और तभी वहाँ पर मियो के एक दोस्त आती है जो कि मियो को अपने साथ लेकर जाती है और आगे जब भी मियो वापस आती है वो अपना हेयर स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर लिया था और ये तो मियो के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जिस वजह से कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये कितना ही ज्यादा क्यूट है। और आगे मियो छुप छुप कर बस कोमुरा को ही देखता रहता है और यानी कि जब स्विमिंग क्लासेस आते हैं वो तब भी वहाँ पर मियो को ही देखे जा रहा था। लेकिन तभी कोमुरा देखता है कि मियो थोड़ी सी परेशान है और यहाँ पर तो वो टोपी पहनना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसको टोपी पहनना पड़ता है। और आगे जब भी कोमुरा के दोस्त उसको टोकता है कोमुरा उससे कहने लग जाता है नहीं मैं बिल्कुल भी मियो को नहीं देख रहा था। और आगे लंच टाइम के दौरान मियो कोमुरा के साथ लंच कर रहा था, लेकिन तभी कोमुरा देखता है कि मियो के बालों पे एक चावल लगा हुआ है, जो देखकर कोमुरा उसको बताने की कोशिश तो करता है लेकिन फिर भी वो ये बता नहीं पाती है, जिसके कारण वो तंग आकर अपना बालों को ही खोल लेती है। इसी वजह से वो चावल भी हट जाता है। और अगले क्लास में मियो क्लास के दौरान सो रही थी और वहाँ पर तो उसके बाल गीले थे और बाद में जब भी कोमुरा अपना बुक को चेक करता है वो बुक तो पूरी तरीके से गीला हो गया था। और जब भी मियो को इसके बारे में पता चलता है बाद में वो कोमुरा से माफी मांगती है, लेकिन इससे तो कोमुरा को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। और आगे मियो सीट से उठकर वापस से अपने दोस्त के पास जाती है जहाँ पर वो उसके बाल को बांध लेती है और आगे वो चुपचाप कोमुरा के बगल में बैठकर काफी ज्यादा मुस्कुराने लग जाती है। और ये सारा कुछ देखकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि मियो को शायद इसके बारे में पहले से ही पता है। और आगे जब भी वो दोनों घर पे जा रहे थे मियो उससे पूछती है आखिरकार तुमको किस टाइप के मछलियाँ पसंद है, जिस पर कोमुरा एक नॉर्मल सा दिखने वाला मछली का नाम बताता है, जिस पर मियो उसे कहती है तुमको एक नॉर्मल फिश पसंद है लेकिन मुझे लव फिश पसंद है। और इसका ये बात को सुनकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद मियो कोई खाने वाला मछली के बारे में बात नहीं कर रहा था। और आगे कोमुरा ये सोचने लग जाता है कि वो दोनों पापा से एक साथ घर जा रहे हैं और हालांकि मियो के दोस्त क्लब एक्टिविटी में बिजी रहती है, इसी वजह से वो मियो के साथ नहीं जा सकती है। और मैं भी मियो का एक दोस्त हूँ जो कि उसके बगल में बैठा हूँ तो ये सारा कुछ ठीक ही होगा। लेकिन तभी मियो शर्माती हुए उससे पूछती है कि आखिरकार उसको कैसे कपड़े पसंद है। लेकिन तभी वहाँ पर मियो के घर का मोड़ आ जाती है, इसी वजह से वो उसको बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब भी कोमुरा अपना घर पे जा रहा था उसको एक आवाज सुनाई देती है और जब भी वो वहाँ पर जाता है वो देखता है कि एक लड़का मियो के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था और असल में ये लड़का मियो के एलिमेंट्री स्कूल का क्लासमेट था, जो कि यहाँ पर वो मियो के साथ बातें करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर तो मियो उसको पहचान ही नहीं पाता है क्योंकि वो अपना चश्मा पहन के नहीं आया था। और ये सारा कुछ देखकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि मियो वैसे ही वो लड़के को भी देखेगी जैसे कि वो कोमुरा के साथ करता है। जिस पर मियो उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, जिस पर वो लड़का अपना नाम बताती है उससे कहता है कि हम दोनों बचपन में एक ही एलिमेंट्री स्कूल पर थे। और उन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे साथ कोमुरा को भी पता चल गया था कि ये लड़का असल में मियो के एलिमेंट्री स्कूल का क्लासमेट है। इसी वजह से कोमुरा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अगले दिन में जब भी मियो अपने स्कूल पे जाती है वो तो फिर से अपना चश्मा भूल
भूल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोमुरा को बताती है कि मैं कल हमने एक पुराने क्लासमेट से मिली थी, लेकिन उसका चेहरा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो तब से मियो के साथ समय बिताना शुरू किया है जब मियो अपना चश्मा भूल जाती थी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मियो भी किसी दिन उसको भूल जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोमुरा टीचर का मदद कर रहा था, और तो यहाँ पर हिबुची आकर उसका मदद करने लगता है, और आगे हिबुची कोमुरा से कहने लग जाती है कि मेरे कॉन्टेक्ट लेंस मेरे आंखों में चुभ रही है, जिस पर कोमुरा उससे पूछता है क्या तुम कभी भी अपना कॉन्टेक्ट लेंस भूले हो, जिस पर हिबुची उससे पूछती है क्या तुम मियो के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है तुम उसकी काफी ज्यादा चिंता करते हो और तुम हमेशा उसके फादर की तरह उसका मदद करते हो, इसी वजह से उसको कभी भी चिंता करने का मौका ही नहीं मिला, और इसी तरीके से वो कभी ना कभी हमने चीजें भूलना एक दिन बंद कर देगी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो और कोमुरा दोबारा एक साथ अपने घर पर जा रहे थे, और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि समर ब्रेक जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन समर ब्रेक के बाद ही उन लोग का एग्जाम है, इसी वजह से उन लोग को अभी पढ़ाई करना पड़ेगा, और इसी वजह से मियो उसे कहने लग जाती है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग एक साथ बाहर पे ज्यादा घूम नहीं पाएंगे, जिस पर कोमुरा कहता है हाँ, और वैसे भी मैं अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ, और उसका ये बात को सुनकर मियो थोड़ी सी उदास हो जाती है, जो देखकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद समर वेकेशन के बाद मियो अपना चश्मा भूलना बंद कर दे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे पूरी तरीके से भूल भी सकती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मियो कभी भी मुझे भूले ही ना। और अगले दिन पे जब मियो स्कूल पे आती है वो अपना चश्मा पहन के आई थी, और आगे मियो कोमुरा को बताने लग जाती है कि उसके क्लास में जो कि उसको पिछले दिन मिला था उसको पता चल गया है आखिरकार वो कौन था, और उसके ये बात को सुनकर कोमुरा उससे पूछता है कि आखिरकार वो कैसा लड़का था, जिस पर वो बताने लग जाती है कि वो कोमुरा के बिल्कुल अपोजिट था, और मिडिल क्लास में जब वो अपना चश्मा भूल जाती थी वो हर समय उसको परेशान करता था, लेकिन तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम हमेशा मेरा मदद करते हो। और उसके ये बात को सुनकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है अगर मियो ने अपना चश्मा भूलना बंद नहीं किया तो वो किसी दिन उसको भी भूल जाएगी, और इसी वजह से कोमुरा ये सोचने लग जाता है कि उसको क्या करना चाहिए जिससे कि कोमुरा उसको याद रखे, और आगे कोमुरा उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ एक साथ घर चलना चाहोगे, और उसका ये बात को सुनकर मियो भी मान जाती है, और आगे जब भी वो दोनों घर पे जा रहे थे वो दोनों एक दूसरे को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों ये चीज एक साथ कहा था जिस वजह से वो दोनों शर्म के मारे रुक जाते हैं, और आगे कोमुरा उससे पूछता है क्या तुम पार्क में रुकना पसंद करोगे, जिस पर मियो भी मान जाती है, और वहाँ पर मियो को तो स्लाइड करने का काफी ज्यादा मन कर रहा था, इसी वजह से वो कोमुरा को भी हमने साथ लेकर जाता है, लेकिन आगे जब भी वो दोनों स्लाइड करने के लिए अंदर जाते हैं उनको पता चलता है कि वो जगह काफी ज्यादा छोटी है, और आगे जब भी कोमुरा मियो को वो छोटी सी जगह पर देखता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, और इसी वजह से वो जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मियो उसको रोक देती है, और आगे मियो उससे कहती है मैं तुम्हारा चेहरा काफी टाइम से देखना चाहती थी, लेकिन मैं अब तक अपने आप को रोक के रखा था, और आगे मियो उससे कहती है कि कल से ब्रेक शुरू होने वाला है, और आगे मियो कोमुरा के चेहरे को फिर से छूकर देखने लग जाती है, और ये करती हुए वो कोमुरा से कहती है तुम भी ठीक ऐसा ही करो, और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा भी उसका चेहरे को छूकर अपने मन में सोचने लग जाता है नहीं मैं इससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, और आगे वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, लेकिन तभी मियो उससे कहती है जल्दी से तुम अपना फोन मेरे पास लाओ, और आगे वो कोमुरा को एक फोटो भेज देती है जहाँ पर वो एक सेल्फी ली थी, और ये फोटो को देखकर कोमुरा अपने मन में सोचने लग जाता है कि जब तक मियो के पास कुछ ऐसा है जिससे कि वो कोमुरा को याद रखेगी इससे मियो कोमुरा को कभी भी नहीं भूलेगी, और आगे घर जाने से पहले मियो उससे कहती है कि ब्रेक के बाद तुम मुझे भूल मत जाना, और उसका ये बात को सुनकर तभी कोमुरा को हमने एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर मियो भी था, और जब भी मियो अपने घर पे जा रही थी कोमुरा उसका हाथ को पकड़ के कहता है मैं तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपना चश्मा भूलना बंद कर दो, और इसी के साथ मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ, और आगे कोमुरा मियो से कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा कल भी देखना चाहता हूँ, और कभी कभी ब्रेक के दौरान भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और इसका ये बात को सुनकर मियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और तभी हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग फ्लैशबैक के अंदर छोटी मियो और कोमुरा को देखते हैं, जहाँ पर कोमुरा को पता चलता है कि वो जो आइसक्रीम खरीद रही है वो 130 येन की है, और इसी वजह से कोमुरा उसका मदद करता है उसको सही आइसक्रीम दिलाने में, जहाँ पर मियो आइसक्रीम खाते हुए बताने लग जाती है कि मैं कभी कभी अपना चश्मा भूल जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा क्लासमेट मेरा चश्मे को लेकर भाग गया था, जिस पर कोमुरा उससे पूछता है आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। मियो बताती है जब मैंने इसके बारे में अपने फादर को बताया मेरे फादर ने मुझसे कहा वो लड़का उसके साथ ये सारा कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो फ्यूचर में उसके साथ शादी करना चाहता है, और उसका ये बात को सुनकर कोमुरा उससे पूछता है क्या तुम अकेले हमने घर पे जा सकते हो, जिस पर मियो बताती है कि तुम काफी अच्छे हो बिल्कुल मेरे फादर की तरह, और तुम जरा टेंशन मत करो मेरा घर पास में ही है इसी वजह से मैं आराम से चली जाऊंगी, और आगे मियो उससे कहने लग जाती है कि मैं हमेशा अपना चश्मा भूला करती हूँ, और इसी वजह से शायद मेरा पति को तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और ये कहकर छोटी मियो कोमुरा को बाय बाय कह के वहाँ से चली जाती है, और इसी के साथ ये
फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और प्रेजेंट में भी मियो ठीक ऐसा ही उसको बाय बाय कह के वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक